नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको ईद मुबारक। पूरी दुनिया ईद मना रही है, लेकिन क्या सचमुच इसमें जश्न जैसा कुछ है? खुश होने जैसा, त्योहार मनाने जैसा, या हुलसने मगन होने जैसा? इसका जवाब क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। लेकिन बावजूद इसके रस्म है यह कहने का कि ईद मुबारक तो ईद मुबारक। बावजूद इसके कि फलस्तीन सन्नाटे में डूबा हुआ है, सन्नाटे में डूबा हुआ है गजा, तेहरान और मीनाब की गलियों में सन्नाटा है, उदासी पसरी है लेबनान बेरूत की बस्तियों में। तो बताइए साहब, ईद कहां मन रही है? कौन मना रहा है? कहां जश्न है? कहां रोशनी? कहां है खुशी? कहां रंगीनियां? फिर भी कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। सोचिए ना हुजूर कि दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इजरायली अधिकारियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर को ईद उल फितर के मौके पर पूरी तरह बंद रखा। इसकी वजह से हजारों फलस्तीनी ईद की नमाज अदा नहीं कर पाए। यह बंदी 28 फरवरी 2026 से लगातार जारी है। रमजान शुरू होने के हफ्ते भर बाद ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मस्जिद को सील कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि इसी युद्ध के बीच यहूदियों के किसी सिनेगॉग और बेत तेफिला पर ताला नहीं लगाया गया, लेकिन अल अक्सा मस्जिद बंद है। ईद पर भी बंद रहा। ईद उल फितर के दिन मस्जिद परिसर में केवल वक्फ स्टाफ के 25 सदस्यों को बारी बारी से अंदर जाने की इजाजत दी गई। आम मुसलमानों, फलस्तीनियों और दूसरे लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहा। फलस्तीनी प्रशासन और स्थानीय संगठनों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। फलस्तीनी प्राधिकरण की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में स्थित इस पवित्र स्थल को बंद रखना एक खतरनाक कदम है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन क्या सचमुच में यह दुनिया के लिए गौर करने की कोई वजह है? मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूं। जिस फिलिस्तीन के हजारों बच्चों को भूख और प्यास से मार देना गौर करने की कोई वजह नहीं है। गर्भवती औरतों को तड़पाना गौर करने की कोई वजह नहीं है। निहत्थे नौजवानों को क्रूरता से खत्म कर देना गौर करने की कोई वजह नहीं है। उस फलस्तीन में एक मस्जिद में ईद के रोज नमाज पढ़ने की इजाजत न देना हम दुनिया वालों के लिए गौर करने की क्या ही वजह हो सकती है? फिर भी कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। और ईद मुबारक गजा की कब्र में सोए हुए उन बच्चों को भी जिन्हें इजराइल ने बेरहमी से मार डाला। ईद मुबारक फलस्तीन की उन औरतों को भी जिनकी छातियां दूध से भरी थीं और उनके बच्चों के रक्त और मांस के लोथड़े खंडहरों की दीवारों से चिपके हुए थे। ईद मुबारक मिनाब की उन 250 बच्चियों को भी जो गई तो थी स्कूल, लेकिन अमेरिका ने उसे उनकी कब्रगाह में तब्दील कर दिया। ईद मुबारक उन बुजुर्गों को भी जिनके कंधों पर अपने नौजवान होते बच्चों के जनाजों के निशान साफ दिखाई देते हैं। ईद मुबारक अरब के उन शेख चिल्लियों को भी जो उम्र भर मक्का मदीना में इमाम हुसैन की शहादत के गीत गाते रहे और जब करबला के मैदान में इस्लाम के सबसे जरूरी सबक इंसाफ के हक में खड़े होने की बारी आई तो यजीद से जा मिले। कूफा और दमिश्क की दीवारों पर आज भी खुदी हुई है 10 मुहर्रम 61 हिजरी की वाक़ियाए करबला। तो ईद मुबारक हम सब दुनिया वालों को भी जो देख रहे हैं कि इंसानों का खून पीते हत्यारे जमहूरियत की गश्त पर हैं और खामोशी के साथ देख रहे हैं दिन के उजाले में जारी ऐलान पर कत्लेआम। ये अजब ईद है, किसी के गले मिलते हुए ख्याल आता है कहीं उतार तो नहीं लेगा। इस खौफ के सीने पर मनहूसियत के साए में सिसकते हुए हम कहां से लाएं तसल्लियां? किससे करें इंसाफ की उम्मीद? किस खुदा से करें शिकायत कि अगर तुम हो तो तुम्हारे बच्चों पर यह जुल्म क्यों? बताओ कि तुम्हारी सबसे पवित्र मस्जिदों के मुल्क कैसे खड़े हैं यजीद के साथ?
किससे करें आरजू कि सूरज के दरवाजे पर ठिठका हुआ चांद हमारे भूखे बच्चों की थाली में रोटी बनकर उतर क्यों नहीं जाता। फिर भी कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। ठीक कहता था रोहित वेमुला कि यहां आदमी सिर्फ आंकड़ा है और मनुष्य की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और निकटतम संभावना तक सीमित कर दी गई है, मात्र एक वोट तक, एक संख्या तक। यह बात हिंदू मुसलमान की नहीं है मेरे दोस्त। नफरत, हिंसा और कत्लो गारत के दौर में इंसान होने के ईमान की है, और यह ईमान सवाल करता है कि हम अंदर से आदमी बचे हैं या नहीं। वरना ईद तो ईद है, आयतुल्लाह खामनेई के लिए रही होगी और उमर खालिद के लिए भी है, शर्जील इमाम के लिए भी है, और उड़ीसा की कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस, हरियाणा के विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल के लिए भी, जो अपने अपने ईमान पर पैर रखकर राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो सवाल केवल अमेरिका के प्यादे इजराइल से नहीं है, सवाल भारत में भाजपा के प्यादे मोहम्मद इजराइल से भी है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि वो ईमान के गद्दार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने ईमान के हक में यह सौदेबाजी की है। ऐसे अजीब हो चुके ईमान के पायताने बैठकर भी अगर कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। आपको बता दें कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से गजा में इजराइल ने 72,000 से ज्यादा लोगों को मारा है। इनमें से महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग आधी है, यानी करीब करीब 36,000। हालांकि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के मुताबिक इजराइल ने गजा में 75,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की तादाद 42,000 से भी ज्यादा है। अगर केवल बच्चों की बात करें तो नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में 22,000 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। उसका चेहरा बच्चों के ताजे लहू से चमकता है। लेकिन ईरान पर हमले से केवल 4 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे तो उनकी जुबान कांप उठी उन छोटे छोटे बच्चों के संहार पर एक शब्द भी बोलने में। इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा तो की और कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसी भाषण में वो गजा के बच्चों, औरतों, बुजुर्गों के इजरायली नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोल पाए। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे इंसानियत के दुश्मन के सामने हंसते हुए उसकी क्रूरताओं में जैसे वो भी शामिल हो गए थे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार बोलता रहा है कि वो गजा को मिटाकर ही दम लेगा। अब सवाल है कि क्या किसी के मिटा देने की कसम उठा लेने से मुल्क मिट जाया करते हैं? आजादी की हूक मिट जाया करती है? बराबरी की चाह मिट जाया करती है? क्या मिट जाया करते हैं आसमानों पर चिपके वो लहू के निशान जिन पर खिलखिलाते हैं दुनिया के तानाशाह? नहीं, हरगिज नहीं। 7 समंदरों का पानी भी उन्हें कभी धो नहीं पाता। भूल जाते हैं हथियारों के सौदागर कि बहेलियों के जाल में पंछियों की पूरी नस्ल खत्म नहीं होती। नए परिंदे आएंगे, उड़ान भरेंगे और तय करेंगे किसी रोज आसमान की दूरी। आइए उन नस्लों की आमद के नाम हर तरह के जुल्म के खिलाफ बर्दाश्त की टूटती हुई हदों पर किसी और से नहीं, खुद से कहें, आसमान की तरफ सिर उठाकर, दमन के खिलाफ हर लड़ाई को ईद मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।